एक सबसे बड़ा हंगामा जो पूरा साल सामने आता रहेगा, उसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली और 2022 के अंदर वो 3 साल मुद्दत खत्म होने जा रही है। नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ वजीर आजम जानता है कि वो किसको मुकर्रर करेगा। ठीक है। और वजीर आजम ही की सवाबदीद होनी चाहिए। अब जब जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, तो अब इसलिए उन 5 आदमियों से एक मुकर्रर होगा। आर्मी चीफ नया कौन हो सकता है या इसकी तकरीरी का तरीक़ाकार क्या है? देखिए ना, ये कौन हो सकता है ये तो आप नहीं कह सकते। ठीक, इमरान खान साहब वैसे तो पेट के हल्के हैं, बात कोई छुपाते नहीं हैं, लेकिन ये बात तो जाहिर है वो किसी को नहीं बताएंगे। बाढ़ उखाड़े ही नहीं गई, तो ये खबर ही गलत है। सुन, बाढ़ उखाड़ी ही नहीं गई, बाढ़ वहां लगी ही नहीं थी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तान में अब देखिए जो एकदम से विस्फोट आया है महंगाई का, जो ये टरकाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं भाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, और ये इंटरनेशनल जो है वो है तुम्हारी अपनी समस्याएं। जो ये मिनी बजट लेके आ रहे हो, जो एकदम से ये इन्फ्लेशन 12-14% पहुंच गई है, सबका कारण यही है कि बाजवा का भी और इमरान खान का भी जो है वो टेन्योर पूरा हो रहा है। इमरान खान का जो है वो साल भर वैसे तो है, लेकिन पहले भी गिर जाए सरकार, कब गिर जाए ना गिरे कोई अता पता नहीं, लेकिन बाजवा का तो खैर पूरा हो ही रहा है। हालांकि पूरा 3 साल पहले ही हो रहा था, वो इमरान खान से जबरन उसने बढ़वा लिया, लेकिन अब तो जो है जाना पड़ेगा। और जाने से पहले जितनी जेबें भर सकते हैं, बाद में पता नहीं जिसको बैठाएंगे वो बात सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जितनी अभी जेबें भर सकते हो भरो, बाद में फिर पापा जॉनी पिज्ज़ा बिकेगा, बाद में फिर आइलैंड खरीदे जाएंगे, दुबई में फला जगह पे जो है चीज़ें खरीदी जाएंगी। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। जनरल बाजवा तनकीद सुनते हैं। जनरल बाजवा इज़ ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। जनरल बाजवा इज़ ए वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट। यानी उन्होंने कहा चार्ज लेते ही इतनी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग हो रही थी आज़ाद कश्मीर में, और इवन सियालकोट के बॉर्डर पे, उन्होंने कहा ये बंद हो जाएगी। हाउ ही मैनेज इट आई डोंट नो। इमरान खान के आने के बाद स्पीड स्लो हो गई सी पैक की, उसको उन्होंने दूर किया। जनरल बाजवा का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को इतना टैक्टफुली हैंडल किया कि पाकिस्तान अपना जो कुछ चाहता था वो करने में कामयाब रहा। ठीक। और अमरीकियों को मुश्तिल किए बगैर उन्होंने ऐसा किया, एतराज़ वो करते रहे। ठीक है ना जी। तो ये मुमकिन है कि मसलन उन्हें वो चीफ ऑफ जनरल अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें, मुमकिन है। वैसे ये सब कबल वक्त है, लेकिन चूंकि इस पर गुफ्तगू शुरू होगी इसलिए मैंने कहा आज इस पर बात करें। बिल्कुल। इस आर्मी चीफ नया कौन हो सकता है या इसकी तकरीरी का तरीक़ाकार क्या है? देखिए ना, ये कौन हो सकता है ये तो आप नहीं कह सकते। पाकिस्तान में आप समझिए इतना जो है वो विस्फोट हो गया महंगाई का कि जो खुदकुशी हो रही थी, जो चोरी चकारी बढ़ रही थी, वो तो सब है ही है। एक और नई चीज़ सामने आई है कि जो है वो पाकिस्तान में एकदम से उछाल आया है लोगों के गुर्दा बेचने में। अब आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा महंगाई है, लोग किस हद तक जो है वहाँ पे भुखमरी का शिकार पाकिस्तानी यही जब दिन रात कर करके। हालांकि अगला वीडियो जो है वो डिटेल में इसी पर ही बनने वाला है कि पाकिस्तान में कैसे जो है ये गुर्दा बेचना इतना तेज हो गया कि पाकिस्तान सरकार को उस पर बैन भी लगाना पड़ा कि नहीं भैया अब इतना होगा तो फिर लोगों को ऐसे तो हमारी जो 80% आबादी है वो एक गुर्दे वाली रह जाएगी। तो वो तो चीज़ है। हम अगर बात करें ये सबका कारण यही है कि बाजवा साहब जो है वो जा रहा है, बाजवा जा रहा है, इमरान खान जा रहा है, और बाद में कोई भरोसा नहीं। जैसे आप हिंदुस्तान में देखें, बिहार की अगर आप परिस्थिति देखें, तो जैसे नीतीश कुमार ने बैठाया था अपने चेले को, लेकिन हुआ क्या, बाद में जब वो कुर्सी पर बैठ जाता है आदमी, तो हर आदमी उस चीज़ को वहाँ पे बैठने के बाद भूल जाता है। तो यही जो डर है ये सता रहा है बाजवा को भी कि भाई बाद में हम हो सकता है भले थोड़ा अपनी पसंद का आदमी या अपने जो हमारी मेरी सुनने वाला आदमी उसको हम बैठा दें, या शायद ना भी बैठा हुआ है, लेकिन अगर बैठा भी देते हैं तो वो उस कुर्सी बैठने के बाद वो चीज़ को बरकरार रखेगा नहीं रखेगा, हो सकता है उसके बाद आंखें दिखाने लग जाए। जब इमरान खान है, इमरान खान तो अभी बाजवा के पावर में होते हुए आंखें दिखा रहा है, तो फिर उसकी तो क्या ही भरोसा जिसको अगला आर्मी चीफ बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे वो जो भी करेंगे। तो इसी चक्कर में है। अभी भी आप देखिए, अभी जो 2-3 महीने का समय है बाजवा के जाने में, इन 2-3 महीनों में आप देखिए वाकई में पाकिस्तान में जो है वो
किसी दुनिया में इतने देश में बुरे हालत नहीं देखे होंगे जो पाकिस्तान में होने वाला है। पाकिस्तान में जैसी एकदम, समझ लीजिए, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें शायद एक, हो सकता है पर बहुत से 90% लोगों में एक परिवार का एक आध आदमी बच जाए, वरना बाकी सब में यही किडनियाँ बिकेंगी, यही सब होगा, आत्महत्या लोग करेंगे, चोरी चकारी जिस तरीके से बढ़ रही है। खतरा तो अब जो है वो, जो जितने दुकानदार हैं जो रिटेल का काम करते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा इस समय है, वो सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पे हैं। क्योंकि सबसे आसान फिलहाल जो है वो, जितने भूखे हैं उनको नज़र वही आ रहा है कि भैया यही दुकानें हैं, रात में शटर वटर लगता है, उसको उठाओ और जो है वो यही सब माल निकाल निकाल के कहीं और जाके बेच डालो, ज्वेलरी हो, फलाना हो, दुकान हो, जिस जिस की भी दुकान हो वो सब बेच डालो, यही है। फिर धीरे 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 ऐसे करते करते आप समझ लीजिए पाकिस्तान में कितनी खतरनाक जो है वो गृह युद्ध छिड़ने वाला है। इन 3 महीनों में आप समझ लीजिए गृह युद्ध के जो है वो आसार बहुत ही बड़े वाले जो है वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि नज़र तो अभी भी हमको आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप जितनी चीज़ें देखेंगे वो जनता के बीच में से नहीं आ रही। अभी अगर आप देख लो टीटीपी है, वो जनता के बीच से नहीं है। आप टीएलपी देख लो, चाहे वो बलूचिस्तान को भी एक हद तक आप देख लो, बलूचिस्तान में जो आंदोलन हो रहा है वो भी एक हद तक जो नॉर्मल मिडिल क्लास होता है, जो मिडिल क्लास मेजॉरिटी है, वो अभी भी उसमें नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन अब जो होने वाला है अगले 3 महीनों में, जो एकदम सामान्य आदमी है, जो 60 70 80% इनकी आबादी है, वो जब इस चीज़ पे उतरेगा तब फिर आप समझ लीजिए ये पाकिस्तान जो है मात्र पंजाबिस्तान तक जो है सीमित रह जाएगा, वहीं तक सीमित रह जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ उतना ही रह जाएगा, पंजाब जितना। बाकी ये सब जो है सब इधर उधर उधर उधर, बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर केपीके से लेकर सब, तो केपीके पे तो नज़र गड़ा के बैठा तालिबान। आप समझिए खुद ही इनके पत्रकार लोग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया वो लोग बाढ़ क्या हटाएंगे, बाढ़ वहाँ पर जो है वो था ही नहीं कभी। अब था ही नहीं तो फिर तो चाहे जो आरोप लगा दो, आरोप तो लगाते ही, यही तो काम ही रहा है पाकिस्तानियों का कि इस पे आरोप लगा दो, उस पे आरोप लगा लो। अब कल आप देख लो, जैसे इनकी क्या हैसियत है शाहमूद कुरैशी की, वहाँ जाके सऊदी के राजदूत को जाके जूता दिखा रहे हैं। मतलब बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं एकदम जो है वो। और ये अब एक और चीज़ आप देखिए, अभी जितने भी ये लोग कर रहे हैं ना, अभी जितने भी ये सब कर रहे हैं, कल को ये लोग इन्वेस्टमेंट, जितने मंत्री टाइप के लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी टाइप के लोग, ये कल को ये सऊदी, दुबई, इन्हीं जैसे कंट्रीज में अपना पैसा लगाते हुए, इन्वेस्टमेंट लगाते हुए नजर आएंगे। जितना पैसा यहाँ से बना रहे हैं वहीं पे इनके बिजनेसेस होंगे। तब फिर देखिए वो लोग जो है उसमें बदला लेंगे। अभी तो जो लेंगे लेंगे, तो उस सूरत में क्या बदला लेंगे जब ये एक सामान्य नागरिक हो जाएंगे और वो फिर भी सरकार में रहेंगे। समझ रहे हो बात को? तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।